मुंबई के शोरगुल के बीच पुराने मंदिर एक अनोखी शांति देते हैं। ऐसी जगह है जहां धूप की खुशबू ब्रह्मांड के अजूबों से मिलती है। यहां भारत का तारों से पुराना रिश्ता जीवंत हो उठता है। सिर्फ तारे देखना ही नहीं, बल्कि एक पवित्र विज्ञान जो जन्म के समय आसमान का नक्शा बनाता है ताकि जीवन की यात्रा को राह दिखा सके। दक्षिण में एक शाही राजवंश ने इस ज्योतिष ज्ञान की रक्षा की। उनका मानना था कि उनकी किस्मत सितारों में लिखी है और उन्होंने हर खगोलीय घटना को बहुत ध्यान से दर्ज किया। कई पीढ़ियों तक ये रिकॉर्ड एक विशाल पुस्तकालय बन गए, एक जीवंत इतिहास कि कैसे ब्रह्मांड और इंसान की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। यह परंपरा आज भी कायम है, हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को एक मार्गदर्शक के तौर पर देखा था, कोई रहस्य नहीं। राजवंश का यह गुप्त ज्ञान हमेशा छिपा नहीं रह सकता था। एक समझदार बुजुर्ग ने इसे अपने परिवार से बाहर शेयर किया, इसे एक लायक शिष्य को सौंपा, जिससे यह सभी के लिए बचा रहे। यह संग्रह बढ़ता गया और एक पवित्र ग्रंथ ज्योतिष बन गया, जिसका मकसद हर किसी के रास्ते को रोशन करना था। भारत की नए विचारों के प्रति खुलेपन ने यूनानी खगोलविदों के साथ आदान प्रदान को जन्म दिया, जिससे परंपराएं मिली और दोनों विज्ञान समृद्ध हुए। प्राचीन अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ सटीक खगोलीय घटनाएं थीं, उनकी वेदियां ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखित थीं। हमारे पूर्वजों के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग नहीं थे, दोनों ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना चाहते थे। सच्चा ज्ञान शक्ति देता है, यह एक दीपक है, जंजीर नहीं। फिर भी ज्योतिष का अक्सर गलत इस्तेमाल होता है। यह अंतर्दृष्टि के बजाय डर और निष्क्रियता पैदा करता है। सितारे प्रवृत्तियां बता सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा किसी भी ग्रह से ज्यादा मजबूत है। जब हम अंधविश्वास के आगे झुक जाते हैं तो हम अपनी खुद की सीमाएं बनाते हैं। खासकर महिलाओं से अनुष्ठानों पर निर्भर रहने का आग्रह किया जाता है, अपनी खुद की ताकत पर नहीं। यह बदलना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है, न कि दूर के सितारों से। असली ताकत अंदर है। ग्रह शांत है, लेकिन हमारी आत्मा को बोलना चाहिए। किसी भी विश्वास का मूल्य उसकी आपको मजबूत और आजाद बनाने की शक्ति में है। अगर कोई विश्वास डर या निर्भरता पैदा करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। हिमालय में चेतावनियों का सामना करने वाले एक यात्री की तरह हम भविष्यवाणियों से हारने का या उन्हें तैयारी के तौर पर इस्तेमाल करने का चुनाव कर सकते हैं। सच आजाद करता है। आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। आध्यात्मिक रास्ते आपको अपनी खुद की ताकत की ओर ले जाने चाहिए, न कि अंधविश्वास के पिंजरों में। प्राचीन विज्ञानों से जो उपयोगी है उसे लें, लेकिन अपनी इच्छा कभी न छोड़ें। आजाद हो जाए। ब्रह्मांड आपकी असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है। दो भाइयों को एक जैसी फीरावनी जन्मपत्री मिली। बड़े भाई ने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए और दुख में जिया। छोटे भाई ने इसे एक चुनौती के तौर पर देखा और इसे पार करने के लिए अथक प्रयास किया। प्रयास और हिम्मत से छोटा भाई कामयाब हुआ, यह साबित करते हुए कि किस्मत कर्मों से बनती है, सितारों से नहीं। पूछे जाने पर उसने जवाब दिया, आपने ऊपर के सितारे पढ़े, लेकिन आत्मा के अंदर के सितारे को भूल गए। सबक साफ है, उठो, कर्म करो और अपनी शक्ति हासिल करो। सबसे शुभ समय अभी है। आपकी इच्छा किसी भी खगोलीय पिंड से ज्यादा बड़ी है। खुद पर विश्वास करो और ब्रह्मांड आपके मकसद के साथ तालमेल बिठाएगा। आदमी अपनी किस्मत का मालिक है, अपनी आत्मा का कप्तान है।